हुई। हमारा मेन उद्देश्य था कि हम स्वयं को जानें, स्वयं को पहचानें। पहले हमारी जो इस शरीर के साथ एकत्व बुद्धि बनी हुई थी, अब उस रहस्य को हम समझे कि हम शरीर से कितने दूर हैं। भावों के ऊपर काफ़ी चर्चाएँ हुई, काफ़ी सारे दृष्टांत हमने सुने, जाने कि भावों के कारण हमारी चेतना कभी ऊपर और कभी नीचे की ओर सैर करती थी। हमने शत्रुओं को जाना, मित्र को जाना, बाहरी चीज़ों पे हमारा जो आकर्षण बना हुआ था, उसके विषय में काफ़ी कुछ समझा। मैं आशा करता हूँ कि इन 14 दिनों की क्लास में जो आपने जाना होगा, समझा होगा, उसको ज़रूर अपने जीवन में अपनाया होगा। एक बार चिंतन ज़रूर किया होगा अपने जीवन में कि क्या चीज़ हमारे लिए हितकारी है और क्या हमारे लिए अहितकारी। मित्रों, हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो संसार का कार्य क्यों ना हो, हमेशा इस बात का निर्णय अपने अंदर ज़रूर लेते हैं कि ये कार्य हमारे लिए हितकारी है या नहीं। खाना बनाते समय भी कोई चीज़ जब हम उसमें डालते हैं, तो पहले ये सोचते हैं कि पेट में जब ये चीज़ जाएगी, तो वहाँ फ़ायदा करेगी या नुकसान करेगी। इसीलिए तो खाने में हम कभी ज़हर नहीं डालते, क्योंकि पता है वो पेट में जाके नुकसान करेगा। व्यापार जब हम करते हैं, तो पहले सोचते हैं इस व्यापार से हमको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। रास्ते पर भी चलते हैं, तो हर एक कदम रखने से पहले सोचते हैं कि कहीं हम गिर ना जाएँ, सँभल के चलते हैं। इसी तरह जब गाड़ी भी चलाते हैं, तो पहले सोचते हैं कि अभी ब्रेक लगाना है या एक्सीलेटर दबाना है। सामने कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। सामने वाले की गाड़ी की स्पीड भी हम आँकने लगते हैं कि वो कितना तेज़ चल रहा है, उस हिसाब से हम अपनी गाड़ी की स्पीड को भी मेंटेन करते हैं। कहने का मतलब यही है कि हम संसार की भी जो भी कार्य करते हैं, सब में अपना फ़ायदा या नुकसान के बारे में ज़रूर सोचते हैं। किसी डॉक्टर के भी पास जाते हैं, तो पहले ये पता करके जाते हैं, सोच के जाते हैं डॉक्टर अच्छा है या नहीं? ये हमारी बीमारियों को ठीक से पकड़ लेगा या नहीं पकड़ेगा? कोई भी एग्ज़ाम्पल्स लो, आपको ज़रूर ये समझ में आएगा कि हम पहले हित और अहित सोचते हैं, क्योंकि हमारी वहाँ जागृति बनी रहती है। हम होश-पूर्वक उस कार्य को करते हैं और जो लोग बेहोशी से कार्य को करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। जैसे शराबी, वो शराब पीते वक़्त ये नहीं सोचता, ये शराब मेरे लिए कितनी नुकसानदेह होगी। जैसे सिगरेट पीने वाला, वो भी कभी ये नहीं सोचता, ये सिगरेट से मुझे कितना नुकसान होगा, पता होने के बाद भी। कारण अंदर बेहोशी बनी हुई है। धीरे-धीरे वही बेहोशी आदत बन जाती है और एक दिन उसकी ऐसी लत लगती है कि वो उसके बिना रह ही नहीं सकते हम। वैसे ही मित्रों, इस अंतर की यात्रा करते समय हमें पूरी सावधानी बरतनी है। अच्छी तरह से चीज़ों को पहले समझ लेना है कि इसमें क्या हमारे लिए फ़ायदा है और क्या हमारा नुकसान है। हम जीवन तो अपना जी रहे हैं, कल की हमें चिंताएँ भी सताती है, इसीलिए तो धन संपत्ति भी जोड़ते हैं कि कल हमारे पास चीज़ें रहेगी या नहीं रहेगी। भविष्य को देखते हुए हम अपने आज के कार्य को रूपांतरित करते हैं। अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को भी अब जोड़ते हैं इस प्रेज़ेंट के समय में कि कौन-सा धंधा हमको सूट हुआ था, नहीं हुआ था, किस धंधे में किसको कितना फ़ायदा हुआ था, नुकसान हुआ था, किस वर्ष में किस चीज़ के भाव कब बढ़े थे। ठंडी में जैसे ऊनी कपड़ों के भाव बढ़ते हैं, वैसे ही हर एक चीज़ का हम दिशा निर्देश करते हैं और उसके हिसाब से आगे चलते हैं। वैसे ही जब अंतर की यात्रा की जाती है, तो पहले सारी चीज़ों को समझा जाता है
कि अंदर में जो भाव बन रहे हैं, किन भावों में अपनी ऊर्जा लगानी है, किन भावों से अपनी ऊर्जा हटानी है, उसके क्या फायदे होंगे, उसके क्या नुकसान होंगे। और बिना फायदे नुकसान के अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, आपको पूरी तरह से उसकी क्षमता के बारे में पता नहीं, मतलब आप बेहोशी के साथ उस कार्य को कर रहे हो। इसीलिए मेरे मित्रों, इतने सारे दृष्टांत, इतनी सारी चीजें जो आपको बताई गई थी, बस इसीलिए कि अब आप एक सजग प्रहरी बन जाओ। आप जो भी कार्य करो पूरे होश के साथ करो। अपने स्वभाव को अच्छी तरह से समझ जाओ कि आपका स्वभाव आखिर है क्या? आप क्या कार्य कर सकते हो? अपनी पूरी क्षमता को समझ जाओ कि आप में कैसे गुण है, आप में कैसी शक्ति है। यही मेन हमारा उद्देश्य था। वरना ध्यान तो केवल आंखें बूंद करके भी किया जा सकता है। पर हमने जो इतने दिनों में जाना पहचाना कि खाली आंखें मूंदने का नाम ही ध्यान नहीं है, खाली एक जगह अपनी दृष्टि को टिकाए रखने का ही नाम ध्यान नहीं है। ध्यान तो उस चेतना का नाम है जिसमें डुबकी लगाकर हम अपने स्वभाव अनुरूप ऊर्ध्वगामी होते हैं। जो संभावनाएं होती है नीचे की ओर गिरने की, वो लगभग समाप्त होने लगती है, क्योंकि अब हम जो जीवन जीते हैं वो पूरा होश के साथ जीते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारी चर्चाएं चल रही थी क्रोध के ऊपर, मान के ऊपर, माया के ऊपर और लोभ के ऊपर। एक छोटा सा दृष्टांत हम इन्हीं चीजों के ऊपर एक लेते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में एक सेठ रहता था। सेठ का व्यापार दिनों दिन फल फूल रहा था। अब सेठ को लगा कि परदेश अगर जाएंगे हम धन कमाने तो व्यापार हमारा बहुत बढ़ सकता है और आमदनी भी बहुत बढ़ सकती है। जितनी मेहनत हम यहाँ कर रहे हैं उतनी मेहनत अगर बाहर जाके करें तो यहाँ से कई गुना ज्यादा हमारी तरक्की हो सकती है। सेठ दयालु था, धर्म को भी समझता था। सेठ ने बोला कि परदेश अकेले जाओ, उससे अच्छा गांव वाले भी साथ में चले तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मन भी लग जाएगा और सभी का साथ भी मिल जाएगा। तो सेठ ने गांव में न्योता दिया कि मैं परदेश जा रहा हूँ व्यापार के लिए, जो भी साथी चले उनका स्वागत है, उनको मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। सारी रास्ते की व्यवस्थाएं भी मेरी तरफ से रहेगी, जिन्हें भी चलना हो वे चल सकते हैं। गांव के लोग भी सेठ को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, भली भांति परिचित थे, तो वो भी सेठ के साथ तैयार हो गए। मुहूर्त देख के सेठ अपनी बैलगाड़ियों के साथ सज धज के गांव वालों के साथ निकल पड़े परदेश के लिए, व्यापार के लिए। सेठ के जो बैल थे वो बहुत बलिष्ठ थे। रास्ते में एक ऐसी जगह आई कि बहुत बड़ा गड्ढा था। बैलगाड़ियां काफी थी, गांव वाले भी काफी थे। अब समस्या ये आ रही थी उस गड्ढे से उस बैलगाड़ी को कैसे पार किया जाए। तो सेठ का जो बैल था बहुत बलवान था। उसके दो बैल बहुत प्रमुख थे जो बहुत बलवान थे। बाकी के भी बैल थे, पर जो उन दोनों बैलों में जो ताकत थी वो बाकी के बैल में नहीं थी। तो वो दो जो बैल थे वो पूरी शक्ति के साथ सारी बैलगाड़ियों को उस गड्ढे से पार करा रहे थे। पार कराते कराते एक बैल बहुत थक गया, उसका शरीर एकदम जवाब देने लगा। अंतिम बैलगाड़ी को निकालते निकालते वो बैल वहीं गिर पड़ा और बीमार हो गया। सेठ को उस बैल से भी बहुत लगाव था। थोड़े दिन उस बैल की सेवा करी, पर देखा कि बैल की हालत में सुधार नहीं हो पा रहा है, कुछ और समय लग जाएगा। पर देखा
कि परदेश में जो हमें जाना है व्यापार के लिए, उसमें भी बहुत समय व्यतीत हो रहा है। सारे गाँव वाले भी साथ में हैं। गाँव वाले ने भी बोलने लगे, "अब चलो सेठ जी, बहुत हो गया।" सेठ का जाने का मन तो था नहीं, पर मजबूरी में सेठ ने एक कदम उठाया। पास में ही जो गाँव था, गाँव वाले को काफ़ी सारी धनराशि दी और कहा, "इस बैल की सेवा करना, इसको अच्छे से दाना-पानी सब चीज़ देना, दवाई वगैरह सब देना।" और गाँव वालों को भी काफ़ी सारा धन दिया, उसकी सेवा करने के बदले में। फिर बाकी के व्यापारी और सेठ आगे निकल गए व्यापार के लिए। गाँव वालों ने कुछ दिन तो सेवा करी उस बैल की, फिर पूरा धन हड़प लिया और उस बैल को अपने हिसाब से छोड़ दिया वहीं पर। अब उसकी कोई देख-रेख नहीं कर रहा था, सारा धन गाँव वालों ने हड़प लिया था। अब बैल बेचारा तड़पते-तड़पते एक दिन वहीं पे अपने प्राण त्याग दिया। बैल के अंदर क्रोध भी भरा हुआ था, गाँव वालों के प्रति। तिर्यंच का जीव था, पर सब जानता था कि सेठ ने तो इनको सारी कुछ सामग्री दी थी मेरी सेवा के लिए, पर ये लोग इस धन को पूरा हड़प लिए। अंदर क्रोध के परिणाम थे, तो वो बैल मरकर यक्ष बना, उसी गाँव के एक मंदिर में। अब जैसे ही वो यक्ष बना, सारा गाँव उससे भयभीत होने लगा। उसका क्रूर हट्टाहास, उसी से गाँव वाले पूरा डर जाते थे। कइयों के तो उसी से प्राण निकल जाते थे। अब गाँव वाले उसकी पूजा अर्चना करने लगे। गाँव वालों को लगा पूजा करने से ही ये यक्ष शांत हो सकता है। देखो मित्रों, जिस बैल के लिए उनको पहले धन मिला था, अभी उसकी पूजा, उसकी मदद करने की अपेक्षा उस धन को डकार गए थे। अब वही जीव यक्ष बना, तब उसको शांत करने के लिए उसकी पूजा अर्चना करने लग गए। कैसा घोर अंधकार हमारे अंदर व्याप्त है। जरा से धन के लोभ के पीछे क्या-क्या ये जीव नहीं कर बैठता इस संसार में। कैसे उस धन का आगे बदला चुकाना पड़ेगा। कैसे जो गाँव वालों से जो घोर अपराध हुआ था, उसको कैसे चुकाना पड़ेगा। कैसे-कैसे उसके आगे इंस्टेंस बनते हैं, ये सब इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। यक्ष बड़ा क्रूर था, एकदम क्रोधित था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस जगह के पास से निकलने की। धीरे-धीरे गाँव वालों ने यक्ष की पूजाएँ चालू करी। पहले तो ये बहुत बड़ा विश्वास था कि पूजा वगैरह करने से हो सकता है यक्ष शांत हो जाए। उसकी पूजा अर्चनाएँ चालू करी। फिर यक्ष का भी क्रोध थोड़ा कम हुआ और उसको सताना, गाँव वालों को सताने का काम थोड़ा कम हो गया। फिर एक बार की बात है, प्रभु महावीर साधना करते-करते एक रात्रि उसी मंदिर में बिताई उन्होंने। किसी में इतना साहस नहीं था कि उस मंदिर के पास भी जा सके। दूर से ही पूजा अर्चनाएँ की जा सकती थी। लोग भी प्रभु महावीर को बोल रहे थे, इस गाँव में ज़्यादा देर मत रुकिए, उस मंदिर में ज़्यादा देर मत रुकिए। पर प्रभु महावीर तो अभय के सागर थे। उस मंदिर में उन्होंने रात्रि बिताई। यक्ष ने जब देखा कि एक साधक इस मंदिर के प्रांगण में आया है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, ये कैसे आ गया? यक्ष ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया उन पर। यक्ष ने सोचा, आज तो मुझे एक बलि मिल रही है, और पूरा प्रहार प्रभु महावीर पर किया। प्रभु महावीर अपनी साधना में निश्चल थे, अडिग थे। एक दृष्टि लगाकर ध्यान की मुद्रा में वो स्थिर खड़े थे। यक्ष जोर से अट्टहास करता, गांव वाले समझे कि अब तो प्रभु महावीर रहेंगे ही नहीं रहेंगे। गांव वाले ने सोच लिया
आज तो इनका जरूर अंतिम दिवस होगा। अब हम भी क्या कर सकते हैं, इतना समझाने के बाद भी वो महात्मा उसी मंदिर में गए तो। यक्ष कभी प्रभु महावीर को गेंद के समान ऊपर उछालता और धड़ाम से धरती पर फेंक देता, पर प्रभु महावीर अपनी अतीन्द्रिय शांति में लीन थे, अपने आनंद में लीन थे। यक्ष ने पूरा प्रयास किया कि प्रभु महावीर डर जाएं, भयभीत हो जाए, उनके प्राण निकल जाएं, पर प्रभु महावीर तो प्रभु महावीर थे, वो अपनी साधना में एकदम लीन थे। जरा सा भी उनके अंदर भाव नहीं आया यक्ष के प्रति दुर्भाव का, वो अपनी शांति में अलग ही निराले थे। धीरे धीरे जब काम नहीं बना तो यक्ष भी धीरे धीरे शांत होने लगा। धीरे धीरे प्रभु महावीर को देखते हुए उसकी भी चेतना जागृत हो गई। उसे भी अपना पूर्व भाव नजर आने लग गया कि पूर्व भाव में मैं बैल था, ऐसे ऐसे मेरे क्रोध के परिणाम हुए, उसी के परिणाम स्वरूप आज मैं यक्ष बना और मुझे इतना क्रोध आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था, प्रकृति कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। आप जो चाहोगे वही आपको प्राप्त होगा और अनंत गुना में प्राप्त होगा। अब यक्ष एकदम शांत हो गया, उसके भाव पूरे पलट गए। रात्रि बीती, सुबह का घोर उजियारा सामने आया, सूरज की पहली किरण आई। अब तो गांव वालों का विश्वास था पूरा कि प्रभु महावीर तो अब रहे ही नहीं होंगे। कौतूहलवश जाते हैं, देखते हैं तो प्रभु महावीर तो अपनी साधना में भी अभी निश्चल खड़े हैं और यक्ष उनके पैरों में वंदन कर रहा है। अब लोग प्रभु महावीर की ओर समर्पण हो गए और चारों ओर जय जय घोष होने लगी उन प्रभु महावीर की। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है मित्रों कि देखिए क्रोध के परिणाम, देखिए माया के परिणाम। वो धन किस काम का उन गांव वालों के लिए भी, वही धन आज उनकी मौत का कारण बन रहा था। वही धन के कारण आज उन्हें डर लग रहा था। अब क्या काम आया वह धन। वो यक्ष का भी जीवन देखो, प्रभु महावीर को देख के कैसा पलट गया। मतलब जब हमारा क्षमा गुण प्रकट होता है, जब हमारी शांति प्रकट होती है, तो बाकी के जीव उस ओर अपने आप खींचे आते हैं। कई बार हमको लगता है अरे हम तो उनको क्षमा कर रहे हैं, हम तो उनके साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम तो उनके साथ वैसा नहीं कर रहे हैं, पर देखो ये हमारे साथ कैसा कर रहे हैं, कैसे इनको क्षमा करें। नहीं मित्रों, अगर आपका क्षमा गुण प्रकट हो गया तो जैसे उस क्रोधी का जीवन आगे चल के उसको यक्ष का रूप मिला और भयंकर क्रोध वाला मिला, वैसे ही अगर आपका गुण प्रकट हो गया तो आपको भी कैसा जीवन मिलेगा। आपकी भी शांति कितनी अनंत गुना होगी। आज जिस शांति में आप जी रहे हो, आज जो आनंद का आपको अनुभव हो रहा है, उससे कई गुना ज्यादा आनंद का अनुभव उस समय होगा आपको। आनंद आज भी उतना ही आनंद आज भी मौजूद है, पर आज हम उतने अभी सक्षम नहीं हैं। एक बार उस आनंद का टेस्ट बस करके देख लो और विश्वास करो मेरी बात पर, अगले भाव में ऐसे आनंद की अनुभूति होगी कि आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते उस आनंद की। आज बड़ी विडंबना हो दी गई है। एक बार की बात है, एक सास को अपनी बहू का स्वभाव, उसके कार्य बिल्कुल भी पसंद नहीं आते थे। वो कितना भी अच्छा कर ले, लाख अच्छा कर ले, पर उसको उसमें बुराई ही नजर आती थी। बड़ी परेशान हो गई थी, कैसी सास मुझे मिली है, मेरे एक काम उसको पसंद नहीं आते हैं, हर चीज में मेरे नुक्स निकालते रहती है, मैं क्या करूं। मैं तो इस सास को माँ भी मानती हूँ, पर ये मेरे साथ ऐसा क्या कर रही है। वहीं पे एक महात्मा आए हुए थे,
उसने जाकर अपनी पीड़ा बताई कि मैं तो शांति से धर्म ध्यान भी नहीं कर सकती, मेरी सास को मेरा कुछ नहीं सुहाता। वो महात्मा ने अपने ज्ञान से देखा और बताया उसको कि पूर्व भाव में जो बैलगाड़ी जोतता है, तुम वह चालक थे और जो सास थी वो बैल थी। वो बैल उस गाड़ी का भार लेके ढो रहा था और तुम एक लकड़ी से उसको बार-बार टोच रहे थे। वो बैल भी सोचता था, मैं तो पूरा भार उठा रहा हूँ, पर तुमको लगता था बैल की गति धीरे है और बार-बार उसको टोचते थे। अब देखो उसकी उसी कर्म का संबंध, आज तुम भी कितना अच्छा कर रहे हो, पर तुम्हारी सास को कुछ नहीं सुहा रहा है। ऐसे होते हैं कर्म के संबंध, ऐसे होते हैं इंस्टेंस। इसीलिए मेरे मित्रों, हर कार्य को पूरी जागृति के साथ करो, हर चीज को सोच के देखो, आज के परिणाम आगे जाकर क्या फल देंगे। पहले भी हमने बात करी थी नौकर-चाकर की। हम खुद पहले भी सोचे थे कि 100-200 रुपए में आज कौन काम करेगा डेली का, पर ये सब पूर्व भव का कर्जा रहता है और बहुत ज़्यादा पुण्याई होती है, तब फिर उस कर्जे को चुकाने का अवसर प्राप्त होता है। बड़े मुश्किल से वो अवसर मिलता है जब वो कर्ज भी हम चुका पाएँ। आज कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरे का पैसा ले लेते हैं, उससे मौज करते हैं और जब पैसे देने का नंबर आता है, तो अपना हाथ खींच लेते हैं। बैंकों से कर्ज लेते हैं, पैसे देने का जब समय आता है, तो डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। किसी की मजबूरी भी हो सकती है, पर कई ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझ के इस कार्य को करते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि आगे समय कैसे आएगा, कैसे उस कर्जे को आगे उतारना पड़ेगा। कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे उदाहरण हम सबके सामने हैं इस संसार में। इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एकमात्र कारण अज्ञानता है। किसी और के साथ वो धोखा हम नहीं कर रहे हैं। आज ज़रूर लग रहा होगा कि उसके साथ हमने धोखा किया है। अरे! उसके साथ किसी और के साथ धोखा नहीं किया है। सबसे बड़ा धोखा हमने अपने आप के साथ किया है। क्योंकि जो फ्यूचर में वो परिणाम भोगने पड़ेंगे, उसको हमें स्वयं भोगने पड़ेंगे। आज तो हो सकता है उस पैसे का मज़ा आपका परिवार ले ले, आपके दोस्त ले ले, आपके सगे-संबंधी ले ले, पर कल के दिन जब उसके परिणाम को भोगना पड़ेगा, तो वो आपको स्वयं को भोगना पड़ेगा। उसमें ना कोई इस जन्म का परिवार साथ देगा, ना कोई मित्र साथ देगा, ना सगे-संबंधी साथ देंगे। गौर से सोचना इस बात को, स्वयं ने जो किया है, वो स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। ये एक नियम है इस प्रकृति का, इसमें कोई साथ नहीं दे पाएगा आपका। ऐसे अनेक उदाहरण शास्त्रों में भी आए हैं, अनेक उदाहरण कहानियों के माध्यम से हम जानते हैं, पहचानते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इन सब उदाहरणों से आपकी चेतना को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई दशा मिलेगी। आप ज़रूर सोचेंगे कि हमको क्या भाव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाने की पूरा प्रयास करेंगे। अब हम चलते हैं मेडिटेशन की ओर। म्यूज़िक चालू कर दीजिए। जी भैया। जिन मित्रों ने चश्मा लगाया है, वे कृपया चश्मा उतार दें। आप कोई भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएँ। जिनके शरीर में अगर कोई पीड़ा हो, पैर में दर्द हो, तो वे लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें। आँखें कोमलता से बंद कर लें।
सांसों को सामान्य होने दें। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। जो विचार जा रहे हैं जाने दीजिए। विचार एक मेहमान की तरह हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। धीमी लंबी गहरी सांस। धीमी लंबी गहरी सांस। जैसे जैसे श्वास आ रही है हमारा स्वभाव प्रकट होता जा रहा है। जैसे जैसे श्वास जा रही है हमारी विभाव दशा छूटती जा रही है। धीमी लंबी गहरी सांस। श्वास आज्ञा चक्र से होकर पूरी नाभि तक पहुंच रही है। एक रिदम बन रहा है श्वासों का। आत्मा हूँ, मैं अरूपी हूँ। अरूपी होने के कारण न मुझे कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि मुझे जला सकती है, न पानी मुझे भिगो सकता है। मेरे में अनंत गुण हैं, मेरे में अनंत शक्ति है, मेरे में अनंत ज्ञान है। मैं अभय स्वभावी हूँ। मुझे किसी चीज का कोई भय नहीं है। मेरे गुणों का भी नाश नहीं हो सकता। मेरी एक शक्ति का भी नाश नहीं हो सकता। मेरा जो अनंत ज्ञान है इसमें से एक छोटा तिनका भी कोई छीन नहीं सकता। मैं अपने आप में पूर्ण सामर्थ्यवान हूँ। मुझ में अनंत सुख है। मुझ में अनंत शांति है। जो जन्मता है वो शरीर है, जो मरता है वह भी शरीर है।
शरीर तो केवल एक घर है। जब तक इस संसार की यात्रा चल रही है, ये घर बदल रहे हैं, पर मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ। मुझे किसी चीज का कोई भय नहीं है। संसार में भी जब कोई किसी से बदला लेता है, तो मुझे तो कभी कोई देख ही नहीं पाता, क्योंकि मैं तो अरूपी हूँ। अरे जो बदला लेते हैं वो भी इस देह को देख कर लेते हैं। जो चार बातें बोलते हैं वो इस देह को बोलते हैं। मुझे तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि मेरा तो कोई रूप ही नहीं है। कोई लाठी डंडे से भी प्रहार करते हैं तो वो इस शरीर पर करते हैं, और मैं तो उन लाठी डंडों से भी अछूता रहता हूँ, क्योंकि मैं तो अरूपी हूँ। कोई धन को भी लूटता है, तो मेरा तो कुछ लूटता ही नहीं है, क्योंकि मेरा धन तो मेरा ज्ञान है, मेरे गुण हैं, मेरी शक्ति है। परंतु अज्ञान दशा में इस धन को, इस शरीर को मैंने अपना मान लिया था। इसी कारण मैं दुखी होया करता था। जो मोह रूपी संबंध बना लिया था इस शरीर से और पर पदार्थ से, इसी कारण इस संसार में मैं दुखी होया करता था। पर अब मैं वास्तविकता जान गया हूँ। अब मैं समझ गया हूँ मेरा खजाना क्या है। अब मैं जान गया हूँ कि कोई मुझे दुखी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे में तो केवल सुख ही सुख है। मेरे में तो दुख किंचित मात्र भी नहीं है। कैसे भ्रम में मैं जी रहा था। आज मैं जान गया हूँ कि ये जो पर पदार्थ हैं ये मेरे किसी काम के नहीं हैं। फिर भी मैं आसक्त हुआ करता था इनके पीछे, और क्रोध, मान, माया, लोभ, छल, कपट
इन सब परिणामों में एकत्व कर बैठता था। आज मैं जान गया हूँ, मेरे इस संसार भ्रमण का कारण केवल और केवल इन पर पदार्थों से मोह है। और आज अपने स्वभाव को जानने के कारण इन पर पदार्थों से मेरा सारा मोह खत्म होता जा रहा है। मेरा तो स्वभाव ही वीतराग है। जब मेरा स्वभाव प्रकट होता है तो स्वयं ही इन पर पदार्थों से मेरा राग द्वेष सब खत्म हो जाता है। आज मैं ये जान गया हूँ, इन पर पदार्थों से मुझे कभी भी शांति की अनुभूति नहीं होती थी। अज्ञान दशा में इन पर पदार्थों को पाकर जो मुझे शांति अनुभव में होती थी वो केवल मेरा भ्रम था, क्योंकि शांति तो मेरा स्वभाव है। मुझ में ही अनंत शांति है। आज मैं ये जान गया हूँ, जो हम भाई भाई का झगड़ा हुआ करता था, जो हम सगे संबंधियों के बीच में जो झगड़ा हुआ करता था, जो हम मित्रों में शत्रुता का व्यवहार हुआ करता था, वह सिर्फ और सिर्फ इन पर पदार्थों से मोह होने के कारण होता था। आज मैं भली भांति इस बात से परिचित हूँ कि ये पर पदार्थ मेरे हैं ही नहीं। ये पर पदार्थ तो केवल एक वस्तु है जो संयोग से प्राप्त होते हैं और जिनसे वियोग भी निश्चित है।
आज मैं ये जान गया हूँ, किसी का एक पैसा भी अगर मैं गलत भाव से रखता हूँ, तो उसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। के परिणाम मुझे स्वयं ही भुगतने होंगे। इसमें मेरा कोई साथी नहीं होगा। भले ही उसे एक पैसे का भोग सारे साथी करे, भले ही उसे एक पैसे का भोग मैं ना करूं, पर उसके जो भयंकर परिणाम भोगने होंगे, वे मुझे ही भुगतने होंगे। तो 1 रुपए को भी कई गुना में मुझे चुकाने पड़ेंगे। और उस समय की भी मुझे बहुत प्रतीक्षा करनी होगी, जब वो कर्जा चुकाने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। पता नहीं कितने जन्मों की मुझे यात्राएं करनी पड़ेगी कर्जे को चुकाने के लिए। जो पदार्थ मेरे किसी काम का नहीं, अज्ञान दशा में उसी पदार्थ को संजोने के लिए कैसी कैसी कुचेष्टाएं करी मैंने। स्वयं को भूलकर उन्हीं पदार्थों में ममत्व रखकर कैसे कैसे परिणाम कर लिए। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने अपराधों को स्वीकार करता हूँ। अज्ञान दशा में तो उस अनीति के पैसे को भी रखकर मैं बड़ा खुश हुआ करता था। कभी सोचा ही नहीं था उस अनीति के पैसों से आगे क्या दशा होगी मेरी। पर आज मैं जान गया हूँ, आज मैं समझ गया हूँ कि अनीति के द्वारा किया गया कार्य कैसा अशुभ परिणाम देता है। मैंने क्रोध करके कितनी आत्माओं का मन दुखाया है। मैंने लोभ करके कितनी आत्माओं का मन दुखाया है।
मैंने कैसे कैसे परिणाम कर दिए इस जगत में, पर ये सारा खेल मुझसे अज्ञान दशा में हुआ है। स्वामी, मुझे क्षमा कर देना। आज जब मुझे सच्चा ज्ञान हुआ है, तो मुझे मेरी स्वयं की गलतियां नजर आ रही हैं। मैं सच्चे हृदय से आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सभी जीव मेरे मित्र हैं। मेरा कोई शत्रु नहीं है। मैं ये जान गया हूँ प्रभु, अगर मैं अपने स्वभाव में स्थिर रहा तो मुझे अवश्य ही परम ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। और अगर वही भूल को मैं दोहराता रहा तो वापस इस संसार में जन्म मरण की यात्राएं मुझे करनी पड़ेगी। मैं इस प्रकृति का नियम अब जान गया हूँ। मेरे जैसे परिणाम होंगे, प्रकृति भी उसी अनुरूप मुझे फल देगी। पहले मैं सारा दोष इस प्रकृति को देता था, आपको देता था प्रभु, और अब मैं जान गया सारा दोष मेरे अज्ञान का। जितनी भी भूले, जितनी भी अपराध मुझसे हुए हैं, सारा दोष उसमें अज्ञान का। हे प्रभु, आपके उपकार असीम। अगर आप मेरा ज्ञान दूर नहीं करते तो आज भी मैं उन्हीं भावों में लिप्त रहता, कभी जान ही नहीं पाता कि मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं। क्रोध करते भी मैं खुश ही होता, मान करते हुए भी मैं खुश ही होता। चाहे मैं लोभ करता या माया करता, हमेशा इन परिणामों में मैं खुश ही होया करता। और यही खुशी मेरे जन्म मरण का कारण बनती। इसी खुशी के कारण मेरे संसार का परिभ्रमण चलता ही रहता, चलता ही रहता।
आपने अपने दिव्य ज्ञान की वर्षा पर मुझ पर अनंत अनंत उपकार किए हैं स्वामी। कैसे मैं आपके उपकारों का वर्णन करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है स्वामी मानो इस देह की खाल उतार कर उससे एक जूती बनाऊं और आपके चरणों में उस जूती को समर्पण कर दूं, तो भी वे आपके उपकार को चुकाने में सामर्थ्य नहीं होगी। आपके उपकार के सामने वो तो एक तिनका मात्र भी नहीं होगी। ऐसा असीम उपकार है आप। अज्ञान दशा में तो मैंने क्या क्या अपराध नहीं किए स्वामी, मैं बता भी नहीं सकता। जिस माँ ने मुझे 9 माह गर्भ में पाला, मेरा पोषण किया, बचपन से मुझे पढ़ाया लिखाया, अज्ञान दशा में उसी माँ का मैंने कितनी बार अनादर किया। जितनी अपनी मैं गलतियां गिनाऊं स्वामी, उतना ही कम होगा। जिस पिता ने मुझे अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बनाया, न जाने कितनी बार उनके इन एहसानों को भूलकर मैंने उनका भी अनादर किया। जो माता बचपन में मुझे पीड़ा होने पर रात रात जगती थी, बड़ा होने पर इस संसार की चकाचौंध में उस माँ को ही मैं भूल बैठा। कितनी बार अपने शब्दों से उस माँ का कलेजा मैंने चीरा होगा स्वामी। जिस पिता ने मुझे आज अपने पैरों पर खड़े होने लायक बनाया, अपना नाम दिया, पिता के उपकारों के बारे में क्या कहूँ स्वामी। जिस पिता ने इस संसार में मुझे जीना सिखाया, न जाने कितनी बार अज्ञान दशा में उस पिता को ही मैंने कैसे कैसे कटु वचन कहे, कैसे कैसे उनका अनादर किया।
कहते हैं माता पिता के ऋण कभी चुकाए नहीं जा सकते। अरे ऋण चुकाना तो दूर स्वामी, कई बार उनका मैंने अपने कटु वचनों से अनादर किया। क्या कहूँ स्वामी अपनी भूल के बारे में। अगर आप अपना दिव्य ज्ञान हमें नहीं प्रदान करते तो पता नहीं प्रभु कितने जन्मों तक हम यही गलतियां करते रहते हैं। पर पदार्थों से ममत्व कर पता नहीं कितने आत्माओं को मैंने धोखा दिया होगा। पता नहीं कितने मित्रों को मैंने धोखा दिया होगा। अभी तो मेरे पास उनकी गिनती भी नहीं है। जो पर पदार्थ मेरे नहीं, उन्हीं को जोड़ने के लिए मैंने कैसे कैसे कुकृत्य किए संसार में आकर। कभी भान ही नहीं रहा कैसा कैसा मैंने पुरुषार्थ किया था इस अनमोल भाव को पाने के लिए, और मैं कैसे कैसे कार्य कर बैठा। अरे इन संसारी प्राणियों से तो फिर भी ठीक है स्वामी, अज्ञान दशा में तो मैंने आपका भी कितनी बार अनादर किया होगा, कितनी बार आपको कोसा होगा, कुछ ख्याल ही नहीं है स्वामी। पर आज मुझे अपनी गलतियों पर बहुत गहरा पश्चाताप हो रहा है। आज जब मैं आपके उपकारों का चिंतन करता हूँ तो मुझे बड़ा गहरा पश्चाताप होता है। ये मैं क्या कर बैठा। मेरे अपराधों को क्षमा कर दो स्वामी। ये सब अपराध मेरी अज्ञान दशा में। मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी भूलों के लिए हृदय के अंतःकरण से आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप तो क्षमा के सागर हो स्वामी, मेरा अपराध क्षमा करो। जीवन में ऐसे भी कई अवसर आए स्वामी, जिन्होंने मुझे सहारा दिया, उन्हीं के साथ विश्वासघात कर बैठा। जिन्होंने मुझे अपना माना, उन्हीं के साथ विश्वासघात कर बैठा।
पर आज मौका मिला है स्वामी, आपके सामने अपनी गलतियों को सामने रखने। एक एक गलती मुझे याद आती है और उन्हें अपने आपके सामने जब रखता हूँ तो ऐसा लगता है मान लो भीतर की सारी कलुषिताएं निकलती जा रही। भीतर में जो जन्मों जन्मों से गंदगी भरी पड़ी थी, आज उसकी सफाई होते जा रही। आपको बताते बताते आंखों से अश्रु की धाराएं भी बह रही है स्वामी। हर एक उस धारा के साथ भीतर में हल्कापन भी लग रहा है। भीतर में अलग ही खुशी और आनंद का अनुभव हो रहा है स्वामी। अज्ञान दशा, ना जाने कितने कितने ज्ञानियों के ज्ञान का भी मैंने तिरस्कार किया है। न जाने कितनी कितनी भव्य आत्माओं का मैंने तिरस्कार किया। मैं अपनी गलतियों के लिए उन सभी आत्माओं से हृदय से क्षमा मांगता हूँ। इस क्षमा को मांगते मांगते भीतर में अलग ही शांति का अनुभव हो रहा है। पर आज मुझे एक आनंद की अलग ही लहर नजर आ रही है। माना कि जन्मों जन्मों से अज्ञान दशा में मैंने अनेक अपराध किए, पर आज मेरे सच्चे स्वभाव का मुझे ख्याल भी हुआ। आज मुझे अपने सच्चे गुणों का अनुभव भी हुआ और आपने अपने ज्ञान रूपी दिव्य चक्षु से बताया, एक बार तू अपने गुण का अनुभव कर ले, एक बार तू अपने सच्चे स्वभाव की ओर दृष्टि ले जा ले, तेरी सारी भूल, तेरे सारे अपराध माफ हो जाएंगे। आप अनंत उपकारी हो स्वामी, आपके उपकार असीम। लंबी गहरी सांस, हर एक श्वास के साथ पूरा रोम रोम ऊर्जावान होते जा रहा है।
अंतिम 2 मिनट। धीमी लंबी गहरी सांस। धीमी लंबी गहरी सांस। अंतिम 1 मिनट। सारा ध्यान श्वासों पर। श्वासों के साथ एक हो जाइए। जो मित्र समाधि में डूबा रहना चाहें वे लीन रहें। बाकी धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आंखों से स्पर्श करें। उस ऊर्जा को महसूस करें, उस गर्माहट को महसूस करें और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आएं और फिर धीरे धीरे कोमलता से अपनी आंखों को खोल लें। आइए हम सब अहोभाव से भर जाएं उस परमात्मा के प्रति। हे अनंत उपकारी देवादिदेव प्रभु परमात्मा, आपको अनंत अनंत बार वंदन नमस्कार हो स्वामी। हे प्रभु, इस जगत के सभी जीव सुखी हो जाएं, सभी का जीवन मंगलमय हो जाए, सभी जीव सुख शांति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, सभी का ज्ञान सम्यक हो जाए, ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर्स। जिनको भी कोई डाउट या क्वेश्चन है मेडिटेशन कैसे करना है, वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। टीकम चंजी सेठिया का हैंड रेज नहीं हो पा रहा है, मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ। हेलो। हाँ बोलिए। शीतल जी बहुत बहुत नमस्कार। और आपको साधुवाद। आपने ध्यान को इस तरह हम लोग करा रहे हैं कि हम लोग अपने को अंदर की ओर देखने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने सोचा कि हम अपना दुख पैसों से नहीं बेच सकते हैं और न सुख को पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान एक ऐसा माध्यम आप बता रहे हैं कि हम सुख को भी खरीद सकते हैं और अपने आंतरिक दुख को भी बाहर निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं। मैंने ये महसूस ऐसा किया। और ध्यान में काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मन भटकता है, भागता है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, रुकता है फिर भागता है। ये कैसे रोका जाए? देखिए, पहले भी हमने अभी 2-3 दिन पहले ही मन के स्वभाव को जाना था। मन नेगेटिव चीज में बहुत ज्यादा जाता है। अभी ये मन का स्वभाव है। जब हमारा स्वभाव प्रकट होगा तो ये मन की ये जो आदत है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। और बात यह है कि मन में अभी बार बार अभी जो मन हमारा बाहर की चीजों में इतना आसक्त है, बाहर की चीजों में इतनी ज्यादा हमारी जो मतलब चेतना पड़ी हुई है, समझ लीजिए, उससे जो इतना ज्यादा अटैचमेंट है, उसी के कारण मन बार बार मन बार बार इसीलिए उस ओर दौड़ रहा है। जिस दिन इस जो आसक्ति है उस पर ब्रेक लग जाएगा, खत्म हो जाएगी, अपन अपने स्वभाव की ओर लौट जाएंगे, तो मन वापस अपने ओर लौट जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है मधु जी। मधु जी जैन को मैं अनम्यूट करती हूँ। मधु जी जैन। शायद नहीं है तो किसी और का कोई क्वेश्चन। लगता है वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। संतोष जी जैन को मैं अनम्यूट करती हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा क्वेश्चन मेडिटेशन से नहीं है, कर्म से है। हाँ। जैसे हम लोग संसार में हम लोग कुछ भी बातें करते रहते हैं एक दूसरे से। उदाहरण के जैसे मैं टमाटर लेके आई कि भाई आज टमाटर बहुत अच्छे और सस्ते हैं। हाँ। तो मेरे बोलने से यदि कोई लेके आता है तो क्या उसमें मेरे कर्म बंद होते हैं? क्या आपके बोलने से? अगर वो भी लेके आते हैं, हाँ। जैसे मैंने उनको बताया कि भैया टमाटर सस्ते हैं और अच्छे भी मिल रहे हैं उस जगह पर, हाँ हाँ। तो क्या वो अगर लेके आते हैं तो उसमें मेरे कर्म बंद होते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर आपने किसी को बोला सपोज कि जो जहर है ना वो बहुत सस्ता है और अच्छा है, तो वो सामने वाले के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है वो चीज उसको अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। मैं जहर का कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम टमाटर को एक पर पदार्थ के रूप में नहीं देख रहे हैं, अभी एक मतलब ये सोच रहे हैं कि दो वस्तु है, ठीक है, तो इसीलिए उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये चीज सामने वाले के ऊपर डिपेंड करती है वो उस चीज को लेना चाह रहा है या नहीं लेना चाह रहा है, उससे आपका कर्म का संबंधित नहीं है। हाँ, अगर आप टमाटर को जब अच्छे बोल रहे हो तो आपके अंदर के जो भाव हैं उस पे सारी चीजें डिपेंड करती है। आपके अंदर वो टमाटर पे अगर राग पड़ा हुआ है तो वैसे आपके कर्म बंद होंगे, पर अगर आप उसको अनासक्त भाव से देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो तो बोलचाल की भाषा में अपन बोल देते हैं ऐसे। हाँ हाँ हाँ। पर जैसे कोई भी ऐसे गेहूं पिसवाना है कि कुछ भी ऐसे जीवों की जहाँ अपन बात करते हैं, हाँ, तो मैं अगर कहीं ऐसे बोल के करवाती हूँ तो मैं उसमें आती हूँ कर्मों में? उसमें डिपेंड करता है। जैसे आपने पंखा चालू करने बोला सपोज, हाँ, तो वहां पे अगर क्रिया लगी क्योंकि आप वहां निमित्त बने हो, ठीक बात है। तो अब उसमें कर्म आपके बनेंगे, भले वो कर्म छोटे रूप में बनेंगे पर बनेंगे। अच्छा, ठीक है भैया, थैंक यू जी। मधु जी जैन को मैंने अनम्यूट कर दिया है, वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। लगता है उनका एक्सपीरियंस अगर अब किसी को डाउट नहीं है तो कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है अपना? किसी और का एक्सपीरियंस शेयर नहीं है तो मैं कृति से 1 मिनट बोलूंगी कि वो अच्छा भाग्यश्री खांडे हैं। भाग्यश्री खांडे को मैं अनम्यूट करती हूँ, आप बोल सकते हो। आज मुझे मेडिटेशन करते वक्त मेरी आंखों से काफी पानी आ रहा था। हेलो हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आप दे रही है, बोलिए। तो आज मेडिटेशन करते वक्त मेरी आ रहा था। तो कुछ आपको कारण लग रहा था उसके पीछे कि वो उन भावों के कारण आ रहा था या ऑटोमेटिक आ रहा था? आई थिंक भावों की वजह से आ रहा था। हाँ, तो वो तो आ सकता है ना, स्वाभाविक है वो चीज, हल्के होने की निशानी है। ओके, थैंक यू। जी, धन्यवाद। ये मेरी डॉटर है कृति जैन, ये पिछले 2 साल से लगभग मेडिटेशन कर रही है और भी हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उसमें परिधि जैन इसकी फ्रेंड है, वो भी पिछले 2 सालों से ये लोग कंटिन्यू
10 मिनट 12 मिनट मेडिटेशन करते हैं रोज, और काफी अच्छा इनका मेमोरी पावर और रिकॉल मेमोरी वो सब बहुत अच्छी है। तो मैं ये चाहूंगी कि जिनके भी बच्चे 5 साल से ऊपर की उम्र के हैं, वो अपने बच्चों को भी ध्यान से जरूर जोड़ें। हम जो प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हैं, अगर हमारे बच्चे छोटी उम्र से ध्यान से जुड़ जाएंगे, तो शायद आगे जाके उनको ये सारी चीजों को फेस करना ही नहीं पड़ेगा। मधु जैन जी का हाथ बार बार आ रहा है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रही हूँ। मधु जैन जी, आप अनम्यूट हैं, आप बोल सकते हैं। मधु जैन जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। लगता है उनका कोई टेक्निकल इशू हो गया। Am I audible? शीतल जी, आवाज आ रही है? हमारी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए आप। हाँ हाँ, मेरा कल जब ध्यान करने बैठी तो मेरे पैर में बहुत दर्द हुआ, मतलब बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। कभी पैर खींच रहे, कभी कुछ। पर आज बैठी तो आज ऐसा सोच कर बैठी, चाहे कितना भी दर्द आए, मुझे सिर्फ देखना है उसे और अपने ध्यान में ही रहना है। बस बीच बीच में विचार इधर उधर आ रहे थे, जा रहे थे, वो तो आपने कहा कि वो आएंगे और जाएंगे, उनको सिर्फ देखना है। तो वो देखा, और दर्द की तरफ भी जैसे प्रेक्षा ध्यान में देखते हैं, उन्हें सिर्फ देखो और जानो। तो वो मैंने किया, तो वो मैं पूरा जितनी देर रहना था उतनी देर मैं स्थिर रही। तो ये क्या चीज है, मतलब जैसे आज स्थिर रही, कल मैं बहुत हाथ पैर ऊपर नीचे किया मैंने। देखिए ऐसा है, जैसे मान लो आपके यहाँ से लगभग 500 किलोमीटर दूर किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है, और आप अगर उस व्यक्ति को जानते नहीं है, खाली आपने बस समाचार सुना है कि वो व्यक्ति मान लो 85 साल का था और उसकी मृत्यु हो गई, तो आपको कोई दुख नहीं लगेगा। आपको लगेगा ठीक है, आया था संसार में, चले गया। अब अगर आप उस व्यक्ति की सपोज सुनोगे कि वो व्यक्ति जो मरा था उसकी आयुष 18 साल थी, और कोई ऐसा हादसा हो गया कि जिसके कारण बेचारा मर गया, तो आपके अंदर थोड़ी संवेदना इकट्ठी होगी, अरे बेचारे के साथ क्या हो गया। भले आप जानते नहीं होगे, पर थोड़ा सा लगेगा। और वही अगर आपके घर के आसपास अगर ये घटनाएं हो गई तो थोड़ा आपको ज्यादा लगेगा। और वही आपके मान लो जिस आप अपार्टमेंट में रहते हो, अगर वहीं किसी की हो गई तो और ज्यादा लगेगा। तो ये कम ज्यादा क्यों हो रहा है? अटैचमेंट के कारण। जिन चीजों के साथ हमारा ज्यादा अटैचमेंट है, वहां मतलब पर पदार्थ के विषय में कह रहा हूँ, वहां हम ज्यादा दुखी होना चालू हो जाते हैं। उन चीजों पे अगर कोई कष्ट आया, जैसे शरीर, जब हम इस शरीर को अपना मान लेते हैं और इस शरीर पे कोई पीड़ाएं होती है, तो हम दुखी होना चालू कर देते हैं। और जिस दिन हम इस शरीर से निकल जाते हैं और जब समझ जाते हैं कि ये शरीर हमारा नहीं था, उस दिन उस शरीर को आग में जलाया भी जाता है तो हमको पीड़ा नहीं होती, क्योंकि उस दिन वो ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। वैसे ही जब आप इस शरीर पे ध्यान नहीं देते हो, इससे अटैचमेंट खत्म करने का प्रयास करते हो, तो इस शरीर में जो पीड़ा होती है वो जितने रूप में होती है उतने रूप में आपको दुखी, मतलब उतने रूप में आप दुखी नहीं होते हो। खेल पूरा अटैचमेंट का है यहाँ। तो मैं यही सोचती रही कि ये तो मेरे कर्म उदय में आ रहे हैं, तो इनको मुझे सहन करना है, बस ये ही ध्यान में बार बार ला रही थी। तो क्या ये ठीक है क्या? नहीं, कर्म अपने में तो अनंत शक्ति है। अपन एक पल में ही सारे कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। तो कर्म की कोई हैसियत नहीं कि वो अपने सामने टिक सके, ठीक है। तो अपने को कर्म को तो कभी सहना पड़ेगा ही नहीं, और ना कभी पड़ता है। वो तो अपन एक व्यवहार की दृष्टि से सोच रहे हैं कि कर्म को अपने को सहना पड़ रहा है। अपन तो उससे कई गुना अधिक ताकतवर है। तो जब अपने में इतनी ताकत है तो अपने को उसको सहना क्यों पड़ेगा? अपने को इस शरीर से जो मतलब मेन तो अपने को अनुभव करना है कि अपन इस शरीर से वाकई में बहुत दूर हैं, क्योंकि जन्मों जन्मों से इस शरीर से अपन जुड़े हुए हैं, इसलिए एकदम अटैचमेंट हो गया है। जैसे किसी घर में अपन सालों से रह रहे हैं तो उसमें अटैचमेंट हो जाता है, और उसी घर में मान लो एक दिन आप रहे हो और दूसरे दिन उस घर से निकल के कोई दूसरे घर में चले गए हो, तो आपको कुछ नहीं लगेगा वहां उस घर से निकलते हुए। वैसे ही यहाँ पे भी पूरा खेल। अच्छा, थैंक यू जी, धन्यवाद।
भैया टाइम भी टाइम हो गया। हाँ, हाँ हो गया है, अब मीटिंग एंड करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।